हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था वो तो गूगल एड्स पे था कि मैंने सर्च एड रन करना आपको बताया था, पूरा कैंपेन सेट करा था कि जो मैंने बताया था मेरे को एक क्लाइंट के लिए एक ऐड रन करना था, सर्च एड कार रेंटल सर्विसेज इन मुंबई। तो आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और उससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही थी। टॉपिक 10 चल रहा था कि हम कैसे होम पेज जो हमें टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड मिलते हैं उस पर कैसे अपना कॉन्टेंट एडिट कर सकते हैं। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स सबको पहले भी कहा था कि मैं वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चली रही है, लेकिन बीच बीच में अगर मुझे कोई टॉपिक ऐसा दिखा जो कि अनसेट रह चुका है, अनडन रह चुका है फ्रॉम माई एंड, चाहे वो गूगल एड्स हो चाहे एसईओ, तो वो मैं बीच में ऐड ऑन करता रहूँगा और वैसे हमारी प्लेलिस्ट चलती ही रहेगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये पेज जब मैंने ख़त्म करा तो मैंने उस दिन एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने सोशल मीडिया आइकन्स तो लगा दिए थे और जब मैं इन्हें होवर कर रहा हूँ तो इनके जो कलर सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आजकल के टाइम में हमें अब क्या होता है कि ये एक टेम्पलेट मेरा तैयार है, इस पर मैं अब R&D करूँगा और इसको सजाऊंगा। मतलब जितना भी मैं इसे ग्रूम कर सकता हूँ, एक ग्रूम करने की कोशिश करूँगा। तो ये नॉर्मल है, आपको भी पता है, ये यूट्यूब का आइकन है, फेसबुक का है, ये इंस्टा का है और ये लिंक्डइन का है। ठीक है, लेकिन इसको और अपीलिंग कैसे कर सकते हैं, जो इनके ओरिजिनल आइकन के कलर्स हैं वो हम कैसे यहाँ पे ला सकते हैं। तो आज हम ये छोटा सा वीडियो है, इसको डिस्कस करेंगे। वो आइकन्स कैसे ला सकते हैं, इनका स्पेस कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आइकन्स का साइज़ कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आज इस छोटे से वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जो हमें मिलती नहीं है जब हम करने बैठते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली डैशबोर्ड पे गया, डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे गया, अपीयरेंस में मैं कस्टमाइज पे गया। ठीक है, हम कस्टमाइज पे जाएंगे। जस्ट अ मिनट, कस्टमाइज, हाँ, मैं कस्टमाइज पे गया। उसके बाद यहाँ पे अब पहले आप कस्टमाइजेशन ऊपर चल रहा है, लोड हो रहा है, इसको प्रॉपर लोड होने देते हैं। हेडर बिल्डर आ गया, डिजिटल CSS आ गया, होम पेज सेटिंग आ गया। हमें क्या करना है, हमें फुटर में चेंजेस करने हैं। तो आप यहाँ पे फुटर बिल्डर पे जाइएगा, जब भी कस्टमाइज हो जाए इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख गया, एक विजिट दिख गया, एक कॉपीराइट का दिख गया, एक फुटर मेन्यू दिख गया, एक सोशल आइकन्स। सोशल मतलब सोशल आइकन्स है। आपको कुछ नहीं करना है, सोशल पे एक क्लिक करना है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे एसईओ पाठशाला यूट्यूब का आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया। ठीक है, ऐड कर सकते हो और भी सोशल मीडिया आइकन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ जर्नल है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल डिज़ाइन पे जाओ, सोशल मीडिया के डिज़ाइन पे जाना है, इन आइकन्स को डिज़ाइन करना है। यहाँ कस्टम है या ऑफिशियल है। ऑफिशियल मतलब जो इनके ऑफिशियल कलर्स हैं वो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम गए ऑफिशियल पे, आप नीचे जाइएगा और देखिएगा, बस मैंने ऑफिशियल सिलेक्ट करा है, ये यहाँ पे हो गए। ठीक है, उससे पहले जब मैं कस्टम पे था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, जब मैं यहाँ कस्टम पे था तो आपका सॉरी ऑफिशियल पे जब मैं गया तो इनेबल ब्रांड कलर ऑन होवर आया था। ठीक है, मतलब जब हम अपने आइकन को, जब हम माउस से या जब कर्सर लेके जाएंगे तो वो उसका ऑफिशियल कलर तब दिखे। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इस सेटिंग को ऑन कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये पुराने आइकन से दिखेंगे जैसे यहाँ पे भी दिख रहे थे। ठीक है, लेकिन जब आप कोई बंदा यूज़र जाएगा तो देखिए, तब जाके फेसबुक का ऑफिशियल आइकन दिख रहा है, कलर चेंज हुआ, इंस्टा का दिख रहा है, लिंक्डइन का दिख रहा है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि एक मतलब आपके सोशल मीडिया पेजेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आइकन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्यों हम कोई होवर करे तभी वो चेंज हो, क्यों ना हम इस सेटिंग को बंद करके डायरेक्ट आप ऑफिशियल कर दीजिएगा। ऑफिशियल में सारे कलर दिखने शुरू हो जाएंगे जो यहाँ पे हैं। ठीक है, ये एक सेटिंग है। जैसे मैंने बताया सोशल पे जाना है, यहाँ जर्नल में तो वो एज इट इज़ होगा। डिज़ाइन की बात है तो आपको डिज़ाइन पे जाना है। ठीक है, अब आइकन साइज़ है, आपने आइकन साइज़ बड़ा छोटा कर दिया अपने एंड पे। ठीक है, तो इतना कर दीजिए जितना एक कैचेबल हो, दिखे। आइकन स्पेसिंग हो गया। अब इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो कुछ लोग तो बहुत छोटा स्पेस रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, तो आप यहाँ से इनका स्पेस थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब आइकन बैकग्राउंड स्पेस हो गया, तो आइकन बैकग्राउंड स्पेस में भी आप इस तरीके से स्पेस को थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो मैंने तो इतना कर दिया है जो मुझे अभी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, उसके बाद आपको करना है पब्लिश। ये पब्लिश हो चुका है।
इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए और ये आपके जो आइकन्स थे, ऑफिशियल आइकन्स कलर आ चुके हैं। जो ऑफिशियली यूट्यूब का आपको पता ही है रेड कलर का होता है, फेसबुक का ये ब्लूइश होता है, इंस्टाग्राम का आपको ये कलर पता ही है और लिंक्डइन का ही कलर पता है। तो आज के वीडियो में मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि हम सोशल मीडिया आइकन्स जो हमारे फुटर पे हो या हेडर पे हो, उनको किस तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। होवर सेट करना हो कि जब उस पर कोई क्लिक करे तो उसको ओरिजिनल दिखे, या हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑफिशियली कलर्स कर देने चाहिए। आइकन के स्पेस कैसे होने चाहिए, उसमें स्पेसिंग में कितना हमें स्पेस करना है, डिस्टेंस बैकग्राउंड का हो गया और कस्टमाइजेशन का हो गया। तो ये आज मेरा वीडियो था जिसमें मैंने सोशल मीडिया आइकन्स की कस्टमाइजेशन आपसे डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी इश्यू है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।